नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने दावा पेश किया है कि जब हम चाहें तब सरकार बना सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। अब ये मीटिंग तब बुलाई गई है जब नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में जाने से इनकार कर दिया। हवाला दिया गया कि तबीयत खराब है। पहले तो तबीयत खराब थी, लेकिन अब इतनी तबीयत ठीक हो गई है कि फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। मीटिंग बुलाई गई है, कांग्रेस ने दावा पेश किया है, उसी के साथ मोदी सरकार के पसीने छूट गए हैं। तो फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, वो भी सदन के सत्र के ठीक पहले इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको एक एक खबर दिखाएंगे और उसी के साथ बिहार पर भी आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। तो सर, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है, एक तरफ मीटिंग बुलाई गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि जब हम चाहें तब सरकार बना सकते हैं। पहले कांग्रेस का कहना था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन अब दावे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उधर नीतीश कुमार भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मुझे लग रहा है कांग्रेस मजे ले रही है। ऐसे एक बयान आता है और हड़कंप मचता है। प्रधानमंत्री इटली में बैठ के सोच रहे होंगे कि मामला गड़बड़ा तो नहीं गया। हाँ। तो ये लोग मजे ले रहे हैं सरकार से। नीतीश ने कहा मैं बीमार हूँ, अगले दिन कैबिनेट बैठक बुला ली, फिर एक छोटा सा नेता ने कोई बयान दे दिया। तो ये इस समय मोदी जी को परेशान करने, इसको चिकुटी काटना कहते हैं ना। मुझे लग रहा है ये सारे लोग उनको चिकुटी काट रहे हैं कि हम डरा रहे हैं कि देखो अब सरकार बना सकते हैं, अब हम निकल गए। ये कांग्रेस ये देखना चाहती है कि मोदी जी झेलेंगे कैसे। जो आदमी इतने अहंकार में रहता था, अब तो आज तो बयान निकल के आया है संघ के बहुत बड़े नेता इंद्रेश कुमार, उन्होंने कह दिया कि अहंकार के कारण सत्ता में नहीं आए ये लोग। तो वो जो आदमी इतना अहंकार में रहता था, वो आदमी इतना डरा रहेगा, झुका रहेगा, कभी नीतीश के बारे में, कभी चंद्रबाबू नायडू में, कभी ईडी को बुला के कहेगा जरा चंद्रबाबू नायडू की फाइल एक बार फिर चेक कर लो, कभी नीतीश से कोई चीज ढूंढेंगे। ये सरकार इसी उठापटक में चलेगी, ऐसी उठापटक में रहेगी, डरी डरी रहेगी। और कांग्रेस ये चाहती है ये डरी डरी रहे, इनके झगड़े बढ़ते रहें, फिर कांग्रेस आराम से मजे ले लेके फिर इनकी सरकार की प्लानिंग करने में जुटेगी। सर, जो दबाव बनाया जा रहा है वो देखा जाए तो सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं बना रहा है। आपने कहा कि आरएसएस की भी तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि इन लोगों ने अहंकार किया, इसीलिए बहुमत हासिल नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी लगातार इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे बात की जाए महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि सांसद हमारे संपर्क में है, टीएमसी भी कह रही है कि सांसद हमारे संपर्क में है, उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा, नेता आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है सर, जो सदन का पहला सत्र होने वाला है उसके पहले क्या ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुमत ही न रहे, बेचारे वापस लौट के आए और कहें बहुमत कहाँ गया? असल में प्रधानमंत्री इतने ज्यादा खामोश हो गए हैं ना, उन्हें जम्मू में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, बोल नहीं पा रहे। नेट की एग्जाम जिन लोगों ने दिया, उसके लड़के लड़कियां छात्राएं बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार में परीक्षाएं होती हैं, लीक होती हैं, अब तो इतने बड़े एग्जाम में भी लीक हो गए। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है, प्रधानमंत्री गायब है। शेयर घोटाले को लेकर, जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस हाउस चलते ही हल्ला करेगी, और पीछे से ये नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू थोड़ा थोड़ा छौका लगा रहे हैं। तो जाहिर है जब सत्र शुरू होगा ये बहुत हंगामेदार होगा, बहुत जोरदार होगा। मोदी जी के पसीने आएंगे पहली बार, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनके चाहने वाले सिर्फ अमित शाह ही हैं। अमित शाह के अलावा कोई और दूसरा उनका चाहत वाला है नहीं। सबको मन में आता है कि तानाशाह का एक कोड़ा तेवर कम हुए। मुझसे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 6-7 विधायकों ने उत्तर प्रदेश में कहा कि भाई साहब बहुत सही रहा, हम भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहे हैं, कम से कम घमंड तो टूटा। ये लोग तो इतने घमंड में बात करते थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलते थे, मुख्यमंत्री नहीं मिलते थे, वहां दिल्ली में कोई नहीं सुनता था। तो बीजेपी के अपने नेता खुश हैं, कम से कम इनका घमंड टूटा, ये हैसियत में आए, कम से कम पोलाइट तो अब होंगे या नहीं होंगे देखने वाली बात है। लेकिन मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखते आपको लग रहा है कि हवा तो निकली है थोड़ी सी, काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सत्र की अगर आपने बात की है, तो सदन के सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये लोग स्पीकर नहीं बना पाएंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर होगा तो हम विरोध करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू टीडीपी भी नहीं चाहती है कि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का हो? क्योंकि खौफ तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, हर किसी को पता है। आपको क्या लगता है सर, ये जिस तरीके से स्पीकर को लेकर
लेकर भी पेच फंस गया और अभी तक स्पीकर का एक नाम साफ नहीं हो पाया है। क्या सदन के सत्र में भी इस पर बवाल हो सकता है? क्या टीडीपी जेडीयू सदन में भी पलटी मार सकते हैं? ये देखिए, ये कांग्रेस बहुत सदी हुई चाल से ये मैसेज करेगी टीडीपी को कि भाई तुम अपना स्पीकर ले आओ, हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे। नीतीश कुमार से कहेंगे कि भाई टीडीपी का बना दो तो तुम्हारे भी एमपी बचे रहेंगे। ये जो डर है ना मोदी का कि ये ईडी सीबीआई से हमारे एमपी तोड़ लेंगे, ये डर नायडू को भी सता रहा है, ये डर नीतीश कुमार को भी सता रहा है। और इतने बच्चे नहीं है ये जानते ना हो कि ये मोदी जी का दांव लगेगा, जैसे बिल्ली चूहे पे झपटती है ना, ऐसे चूहे दिख रहे हैं कि बिल्ली के रूप में मोदी जी हैं, झपटेंगे और इनके एमपी तोड़ लेंगे। तो फिर ये डर है, ये तभी दूर हो सकता है जब स्पीकर उनका हो। तो जाहिर है अपना स्पीकर बनाने के दोनों जान लगाएंगे। कांग्रेस गेम प्लान करना चाहती है, कांग्रेस कहती है भैया आप बना लो, हम सपोर्ट कर देंगे आपको। कह भी दिया है तो ये गेम चलेगा और ये मोदी जी को ब्लड प्रेशर यू करता रहेगा, बेचारों को मोर खिलाने के दाने खिलाने का टाइम बचेगा नहीं अब। अभी नहीं सब चक्रों में उलझे रहेंगे। सर जब मंत्रालय बांट दिए गए तो मंत्रालय को लेकर देखा गया कि जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख लिए। उसके बाद खबरें निकलकर सामने आई कि तो स्पीकर पद है वही दे देंगे, मगर स्पीकर पद को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार सर दबाव बना रहे हैं कि कम से कम बिहार के जो विधानसभा चुनाव है कम से कम उनको तो जल्दी करवा दो, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले खबरें निकलकर सामने आई थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाए। अब ये तो हुआ नहीं। अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो 2025 नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको जल्द करवा दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी कुर्सी जा सकती है। अब ये डील ऑफर की गई है, दावा किया जा रहा है, अगर इस पर भी राजी नहीं हुए तो क्या बड़ी बगावत हो सकती है? क्योंकि सर एक बड़ी खबर आज और निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 29 तारीख को नीतीश कुमार जेडीयू के नेताओं के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये समीक्षा बैठक रहेगी और इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे नीतीश कुमार। तो दिल्ली में अध्यक्षता करने के लिए क्यों जा रहे हैं? बिहार में भी कर सकते थे। देखिए प्रेशर तो बनेगा दिल्ली में, और मोदी जी भी जानते हैं महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा 3 राज्यों में चुनाव पहले होने हैं। तो इन तीनों राज्यों में उनकी बैंड बची हुई है। नीतीश जानते हैं कि इन तीनों राज्यों में अगर भाजपा हार गई उसके बाद बिहार के चुनाव हुए तो हालत और खराब हो जाएगी। हालत बद से बदतर हो उससे पहले चुनाव हो जाए। नीतीश को लग रहा है अभी उनका माहौल बना हुआ है। अभी लालू यादव की अभी उनकी एंट्री बढ़िया है, कांग्रेस भी बढ़िया है, इधर बीजेपी में बढ़िया है, तो वो उनके हाथ में लड्डू से दिखाई दे रहे हैं। वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, जैसे बिहार में फिर एक बार वो बड़ी ताकत बन के उभरा है। पिछली बार बीजेपी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था चिराग पासवान को आगे करके। तो इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं खेल जल्दी निबट जाए जिससे बिहार में उनका दबदबा बना रहे। तो सर ये डील जो ऑफर की गई, क्योंकि बीजेपी तो नहीं राजी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो सीटें कम हो गई हैं, बीजेपी तो नहीं चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। और अगर यहाँ पर पेच फंस गए, क्योंकि 29 तारीख को जो ये मीटिंग होने वाली है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि जेडीयू के नेताओं का दिल्ली में महाजुटान होने वाला है। आपको क्या लगता है ये प्रेशर बिल्ड कर भी पाएंगे? क्या होने वाला है? अगर नहीं माने तो नीतीश कुमार तो पलटी मार ही सकते हैं। इसको लेकर तो खबरें लगातार चलाई। देखिए अभी कांग्रेस भी ये देख रही है कि अगर मान लो टीडीपी और नीतीश दोनों आ जाते हैं तब भी अभी संख्या उतनी पूरी हो नहीं पाती है। तो अभी प्लान करेंगे कि महाराष्ट्र के कुछ एमपी जो बात चल रही है शिंदे गुट के वो टूट जाएं, बंगाल के कुछ बीजेपी से टूट जाएं। बीजेपी जो काम दूसरों के लिए करती थी इस बार बीजेपी के ऊपर करने की बात हो रही है कि वो पार्लियामेंट में दोबारा चुनाव लड़ने के जो भी उनको लालच दिया जाए, बीजेपी को डेंट किया जाए। पहले एक नैतिक रूप से दबाव बनेगा। दूसरा संघ भी एक्टिव हो रहा है, संघ भी कुछ नाम भेज रहा है मेरी जानकारी के मुताबिक कि भाई स्पीकर इनको बनवा लो। एक सुझाव यहाँ तक भी एक नेता का मेरे पास फोन आया और बोले कि ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात भी चल रही है कि गडकरी जी मंत्री पद से इस्तीफा दे दें और उनको गडकरी को स्पीकर बना दो। अब गडकरी को स्पीकर बनाने के लिए मोदी जी कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि गडकरी तो हमारी बैंड बजा ही देंगे जब मौका आएगा। तो जाहिर है स्पीकर को भी लेकर उठापटक बहुत तेज होने वाली है, हो सकती है। तो उठापटक तो जारी है। सर आखिरी सवाल बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन ने अगर ये तोड़फोड़ नहीं की तो क्या ये आरएसएस कर देगा? क्योंकि आरएसएस के जैसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, बगावती सुर चरम पर हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए कांग्रेस जितना मोदी जी को हिट कर रही है उससे कम संघ नहीं कर रहा, आरएसएस नहीं कर रही, मोहन भागवत नहीं कर रहे। 10 सालों में मोदी जी ने भी संघ की बहुत बैंड बजाई है, उसको उसकी हैसियत दिखाई है। तो अब मौका संघ का आया, संघ भी इनको निपटाएगा। दोनों तरफ से कस के बार होंगे। और ये बात तय है प्रियंका जी, संघ ने अगर इशारा कर दिया तो 100 एमपी कम से कम मोदी जी के खिलाफ उसी संसदीय बोर्ड में बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। संघ का इशारा करना भर है, मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी। संघ अभी केवल भी डायलॉग बोल रहा है, मोदी जी चुपचाप सुन रहे हैं। अगर मोदी जी ने 4 डायलॉग ज्यादा बोल दिया, संघ का इशारा हो गया तो मोदी जी की कुर्सी गई। तो इस बार तलवार की धार पे मोदी जी जरा सा चूक के और गए।
बहुत मुश्किल हालात हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी, आपको एक एक बात का जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात है जो सर का कहना है, संघ इस बार वार कर रहा है और जबरदस्त वार कर रहा है, और संघ करने को कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं ऐसे हालातों में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरीके से फंस गई है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अलग खेल कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि जब हम चाहें तब सरकार बना सकते हैं। अब ऐसे हालातों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इटली चले गए हैं। जैसे ही इटली गए हैं इधर सियासी घमासान अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार खेला करने को तैयार खड़े हैं, मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पहले पलटी मारेंगे या फिर कि एनडीए में बड़ी बगावत होने वाली है, दूसरे घटक दल जो नाराज हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे? तो फिलहाल इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।